बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़ेन टीवी में एक बार फिर खुशामदीद। पिछली 2 दिहाइयों से भारत बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था, लेकिन उसकी किस्मत ख़राब हुई और नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस के दहशतगर्दों ने भारत पर कब्ज़ा कर लिया। और उसके बाद भारत की तरक्की बहुत तेज़ी से जो ऊपर की तरफ जा रही थी वो 180 डिग्री नीचे की तरफ आने लग गई। और उसके बाद से भारत के चिथड़े उड़ने की जो मुहिम है, जो उसके अंदर इलायदगी पसंद तहरीकें, वो बहुत तेज़ हो गई। इतने तो कभी आईएसआई ने भारत को नुकसान नहीं पहुंचाया जितना नरेंद्र मोदी ने पहुंचा दिया है। और अब हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि मुसलमानों की नस्ल कुशी के बारे में बीबीसी वालों ने जब बीजेपी के रहनुमा से सवाल पूछा तो वो उठ के भाग गया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बने हुए बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाए। ये जो धर्म संसद होती सभी समुदाय धर्माचार्यों की होती, सभी संप्रदाय की होती, सबकी होती है। वो जो उनको अपनी बात कहना कहते हैं। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्या अधिकार है कि सूर्य नमस्कार हमें स्वीकार नहीं है? अरे नहीं करना, जिसको नहीं करेगा, जिसको करना है वो करेगा। वहाँ कोई नरसंहार की तो बात नहीं होती है। यहाँ भी कोई नरसंहार की बात नहीं होती है। ये तो वीडियोस हैं सर हरिद्वार। मैं नहीं जानता किस वीडियो की आप बात कर रहे हैं। आप सवाल जो लेकर के आए हैं, आज चुनाव को लेकर के आए, आप चुनाव को लेकर के आए कि आप दूसरे विषय को लेकर के आए? नहीं, मैं तो चुनाव की बात ही कर रहा हूं। तो आप चुनाव की बात करो। ये सब चुनाव के आसपास ही हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं। आप हर चीज को ऐसे मत जोड़िए। आप पत्रकार की तरह बात करिए। आप ऐसा नहीं, आप पत्रकार की तरह बात नहीं कर रहे हैं। आप जैसे किसी मतलब विशेष उसके एजेंट हो। एजेंट मैं बात नहीं करता आपसे। नहीं नहीं। हम लोग इलेक्शन पे बात कर रहे हैं। सर आप बताओ प्लीज। सर आप गुस्सा मत कीजिए। इस तरह बातें नहीं करना। नहीं अब आपने देखा कि किस तरीके से इसने अपनी बीजेपी और आरएसएस की दहशतगर्द तंजीम को बचाने के लिए इसने डाइवर्ट करने की पहले कोशिश की और इसने नफसियाती हरबा खेला। और एंकर को ही आगे से कह रहे हैं कि आप जो है अपनी सहाफ़त वाली जितने भी आपके काम हैं आप वो सही तरीके से अंजाम नहीं दे रहे, आप अपनी सहाफ़त सही तौर से नहीं कर रहे, आपका लहजा सहाफ़ियों वाला नहीं है, आप किसी और मकसद को लेकर आए हैं और उसी को ही एजेंट करार दे रहे हैं। इन लोगों की यही नफ्सियात है। इन लोगों से कोई भी बात अगर पूछी जाए उसका जवाब ये लोग देते हैं कि भाई पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे, पाकिस्तान को हम तबाह कर देंगे, यहाँ पे मुसलमानों को हम नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे मुसलमानों की हम नस्ल कुशी करेंगे। कभी सिखों को ले आते हैं, कभी क्या आस-पास गोल मोल इधर उधर बातें करते हैं। मुद्दे की बात ये लोग कभी नहीं करते। और ये लोग वो लोग हैं जो कि हिंदुत्व दहशतगर्द हैं और इनको अंग्रेज़ों ने परवान चढ़ाया था। और ये वो लोग थे जैसे पाकिस्तान में जो गद्दार थे, और आज आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से उन्होंने जमातें बना ली मुख्तलिफ और पाकिस्तान के आर्मी और पाकिस्तान पर भोंकते हैं। इसी तरीके से ये भी बिल्कुल उसी तरह के लोग हैं जो कि अपने मुल्क के ख़िलाफ़ हैं और ये भारत को भी नहीं मानते। आप ये भूल जाएं कि ये लोग भारत को मानते हैं, भारत को भी नहीं मानते। ये लोग चाहते हैं कि ये एक ऐसा मुल्क बनाएं जो कि भारत के नाम से ना हो, उसका नाम ये लोग रखना चाहते हैं आर्यावत। और आर्यावत की जो सरहदें हैं, ये लोग पहले इनका ख्याल था कि हम महाभारत बनाएंगे। और वो महाभारत क्या था, उसके अंदर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये ममालिक आते थे। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, ये थोड़ा छोटा है हमारे लिए ना, इसको और बड़ा करें। फिर उन्होंने उसमें श्रीलंका, नेपाल, भूटान को भी शामिल कर लिया और मालदीव्स को भी। अब इनकी सरहदें मज़ीद ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं। ये अब इसको पहले फिर अफ़गानिस्तान को भी ऐड कर लिया, अफ़गानिस्तान से लेके मलेशिया तक। और अब इन लोगों का एक नया नक्शा जारी हुआ है जिसमें ये लोग यूरोप से लेके इंडोनेशिया, मलेशिया तक ये सारा हिस्से पे कह रहे हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे, हम महाभारत बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बिल्कुल नाजी हिटलर वाली इनकी आइडियोलॉजी है, उसको ये लोग बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, उसकी हर बात पर ये अमल करने की कोशिश करते हैं। आप देखें कि उसकी एक पार्टी थी जिसका नाम था नाज़ीज़ पार्टी, जिसका लॉन्ग फॉर्म नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी बनता है। और अब इन हिंदुत्व दहशतगर्दों ने भी उसी की कॉपी करते हुए उन्होंने हिंदी वर्जन में उसका एक नया नाम रखा उसी की तरह की पार्टी का, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये लोग मुस्लिम दुश्मनी में हर लिहाज से हिटलर को फॉलो करते हैं। अब गांधी के जो कत्ल किया गया था, अब वो गांधी जिसने इनको एक मुल्क आज़ाद करवा के दिया
और अंग्रेज़ों के तसल्लुत से आज़ादी दिलवाई, उसको मारने वाला शख्स इन्हीं का एक दहशतगर्द नथुराम गोडसे था। और वो ये कहता था कि गांधी जो है वो हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है और इसकी वजह से हमारे मुल्क के टुकड़े हो रहे हैं, और अब कायद-ए-आज़म जो है, कायद-ए-आज़म जैसे जो लोग थे, जो लीडर थे, उनको मौका मिल रहा है और इसकी वजह से हमारा मुल्क टूट रहा है। गांधी असल कसूरवार है। और उसी दौर में एक तहरीक चली थी जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS, और इनके मुताबिक हिंदुओं के अलावा इस मुल्क में रहना यानी भारत में रहना का किसी और को कोई हक नहीं है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है, और इसमें ईसाई हो, इस्लाम के मानने वाले मुसलमान हो या कोई भी हो, इन सब को इस मुल्क से निकाल देना चाहिए। और एक शुद्धि की तहरीक चली थी, और वो पूरे के पूरे हिटलर के जो यहूदियों को मारने का तरीका था उससे इंस्पायर होकर इन्होंने शुरू की थी, और उसके बाद इन्होंने जो तहरीक इनकी RSS की थी उसको बाकायदा मुसल्लह करना शुरू किया। अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस हद तक हिटलर को कॉपी किया, कि इन्होंने जिस तरह के हिटलर की दहशतगर्दाना एक पैरामिलिट्री ग्रोह था जिसका नाम SS था, जिसको श्विट्ज़ भी कहते थे, और इसी तरह की इन लोगों ने भी RSS बना दी, जिसका मैंने अभी आपको बताया, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS। और इसी तरह इन लोगों ने नाजी की पार्टी को कॉपी करते हुए इन्होंने RSS बना दी। अब ये सारी बात देखते हुए साफ पता चल रहा है कि इनका अगला कदम भी वही होगा जो हिटलर का था, यानी मुसलमानों की नस्ल कुशी। मुसल्लत हम पे हुए, इस्लाम से जब हम दूर हुए।